जय हो, महाराज जी की जय हो। खुश रहो राज सेवकों, जब भी हम तुम्हारे मुखारविंद से अपने नाम का जयकारा सुनते हैं और जब भी ये प्रजा हमारे नाम का जय घोष करती है, जी महाराज जी, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। जी महाराज जी, और ये सोचते हैं कि शायद हमारा कोई कार्य हमारी प्रजा के हित में ही है, सो हमारी प्रजा हमें सम्मान देती है। जी महाराज राज सेवकों जी, जी महाराज, जैसा कि तुम जानते हो, ये राजधानी फूलपुर है। जी महाराज जी, ये राजधानी फूलपुर है और यहाँ पर वर्षों से हमारे पूर्वज राज्य करते आ रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताश्री ने मेरा राज्याभिषेक करके जी राजन, मुझे ये सिंहासन सौंपा और प्रजा की सेवा का कारोबार मेरे कंधे पर रखा। जी महाराज जी, कहने के लिए तो मैं राजा हूँ, अन्यथा मैं अपनी प्रजा का एक तुच्छ सेवक हूँ। क्यों महाराज? क्योंकि मेरे पिताश्री ने जब मेरा राज्याभिषेक किया और सिंहासन सौंपा तो कहा कि पुत्र विज्ञान सिंह, उन्होंने कहा कि पुत्र विज्ञान सिंह सिंहासन पर बैठकर सर पे ताज लगाकर प्रजा पे हुकूमत करना राजा की शोभा नहीं होती है। जी महाराज जी, आपने एकदम सही कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, हाँ, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ता नृप होत नरक अधिकारी। जी महाराज जी, जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट उठाती है वो राजा राजा नहीं बल्कि नरकगामी कहलाता है। और उसी प्रकार मैं प्रजा का एक तुच्छ सेवक बनकर अपनी प्रजा की देखरेख करता रहता हूँ। जी महाराज जी, वैसे तो प्रभु की देन है कि वर्षों से मेरे पूर्वज राज करते चले आ रहे हैं, जिसने राज सेवकों ये सृष्टि जी राजन, का आविष्कार जिन्होंने किया, जी महाराज, उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। जी महाराज जी, जिसने जगत कुल ये सारा उसी ने मुझे राजगादी उन्हीं की है काया, उन्हीं की है काया। हाँ, उन्हीं की है काया, उन्हीं की है राज सेवकों, जी महाराज, प्रभु के मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। जी राजन, परंतु प्रजा में मेरे नाम का जो जयकारा होता है, जी राजन, उसका श्रेय मेरे कार्यकर्ताओं पे जाता है। जी राजन, कि जैसे मुख्य द्वार पर तुम दोनों की ड्यूटी होती है,
यहाँ पर जो भी फरियादी आता है उसकी खबर तुम मुझे पहुँचाते हो। जी महाराज। उसी प्रकार प्रजा की देख रेख के लिए मेरे राज के बहादुर शेर, ईमानदारी के प्रतीक, जो हमेशा नगर में भ्रमण करके मेरी प्रजा की देख रेख करते रहते हैं, हमारे महामंत्री जिनके बलबूते पर मैं इस राज्य को चला रहा हूँ। मेरा आदेश है कि अतिशीघ्र महामंत्री को दरबार में उपस्थित किया जाए। भैया महाराज जी का कहीं सुनो कुछ। हाँ सुना तो महाराज जी कहीं मंत्री साहब का तुरंत बुलावा जाए। हाँ भैया, अब बुला के महाराज जी हमसे मुक्कलात करावा जाए। मुक्कलात नहीं, सारे लाठी चलवा दे। नहीं महाराज जी सुधर सुन ले मका तो अगर एक को कुंदा बाबा दी हो मारे न धोखा के नहीं मैं फाट जाऊं। हाँ माधुरी कलीदा फाटन फिर। ए भैया अबे मुक्कलात नहीं, मुलाकात। असल मसाला मौका भंगी नहीं चला करते। भांगे नहीं, सारे डोमार चले आवा थे, दिमाग में नहीं भांग कहा थे बे। हाँ। ए भैया तमाशा चालू हो गया। अब 100 ग्राम लाई क्यों कहीं बैठ जाओ। अरे इनका बैठा दे। किया बिना सुनब काम करने दीजिए, बाद में आप डिस्टर्ब करना हमको। ए भैया अबे मंत्री जी हनका बुलावे कया कहा थे? बुलावे कहीं मुलाकात करी है। एक काम करो उनका गोचार ले चले आऊं मैं। न गोचार न, सारे खोन के गाड़ दे है सब। सुन ले मंत्री साहब बनकर साला का तो गोचार ले। अबे सारे गोचार नहीं, घोरा ले। घोरा ले भैया। ए भैया कि तो यार ऐसा करो। कौन था कह दूं? अरे कहते पहले सुन ले मका तो नहीं, मुंह खराब था। तोर मुंह का तो न खराब हो, टट्टी बस खराब हो। अरे एका का कहा थे यार? अरे का तो शुद्ध से बोल यार। मूड। हाँ मोरो का न खराब की। अच्छा ए भैया ऐसा कर। कौन था करी तय आवाज लगाते मैं घोरा दिया। आवाज लगाते मैं सारे खाऊंटा है। आवाज लगा चाहे गोहरा, दोनों बात एक है बे। दोनों बतीवा एक है। बतीवा नहीं, सारे देना एक है। अबे दोनों बात एक है। अच्छा ए भैया एक बांस बताऊं तो का जल्दी से। नहीं बांस नहीं तो सारे पीपर बता, नींबू बता, सारे बात भैया बुलावा जाए उनका। फिर महाराज जी बेचैन है। ए भैया बोला यार। मंत्री साहब दरबार में हाजिर हो। कौन बे? अरे मैं का कोई नाम? अरे बाप रे भैया मो नौना का है बे। देख ले सर अपन नाम तक भुलागा। थोड़े ससुराल वाला बता, ससुराल वाला। मैं जीजा हूँ। चुप हरामखोर, जीजा कोई नाम होता है रे? असल में मैं ससुराल में रहते हो, मौका जितने गदेल मिली है सब जीजे कहा थे। अबे मातर जात, खड़ा काहे? आवाज कहाँ से लगा रहा है? मैं रात दरबार में ठाव इतनी रंबलिया। हाँ रमकलिया हूँ। काहे के लिए आवाज लगा रहा बे? आवाज के बल लगाए हो महाराज जी तुमका पाद करा थे। तू वही ठहर में आ रहा हूँ। आओ जल्दी।